हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11th ऑफ जनवरी यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। साथ साथ एक लॉट पे कितनी की लिस्टिंग है। भारत कुकिंग कोल आईपीओ, अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के अलावा एक और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखने वाले हैं। किस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में कितनी बदलाव आई है, किसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट या तेजी दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो 13 ऑफ जनवरी से आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और 16 ऑफ जनवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ में 13 ऑफ जनवरी, 14 ऑफ जनवरी, 15 ऑफ जनवरी और 16 ऑफ जनवरी, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में 4 दिन को आपको इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जनरली आपको देखा जाता है कि किसी भी मेन बोर्ड आईपीओ में 3 दिन करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लेकिन इस आईपीओ में आपको 4 दिन अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू ₹5 रखी गई। इसी ₹5 पे ₹361 जो कंपनी की अपर प्राइस बन रखी गई थी, उसी अपर प्राइस बन पे आपको शेयर एलोकेट होती हुई दिखेगी। मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय 41 इक्विटी शेयर ₹361 कटअप प्राइस पे यहाँ पर सिलेक्ट करनी हुई। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की इशू साइज 1789 करोड़ की दिख रही है। इस 1789 करोड़ की इशू साइज में 816 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली है। रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल है जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की तो 13 ऑफ जनवरी इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है, 16 ऑफ जनवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, 19 ऑफ जनवरी यहाँ पे अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 20 ऑफ जनवरी को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 20 ऑफ जनवरी को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 21 ऑफ जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग आपको बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 41 इक्विटी शेयर्स लेकर करनी है। 14,801 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,07,214 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 10,06,468 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ में आप लोग किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग करें कमेंट्स करके बता सकते हैं। फर्दर जो भी डाउट करिए उसके बारे में कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कल के डेट में कारोबार कर रही थी वो आज के डेट में यहाँ पे 11 ऑफ जनवरी को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई उनके बारे में बात करें 37 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। यहाँ पे 361 रुपीज़ कटअप प्राइस पे 37 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे तो 398 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस। एक लॉट पे लगभग 10% से ऊपर के लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। लगभग यहाँ पे एक लॉट पे 1517 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो गैबियन टेक्नोलॉजी आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 8 ऑफ जनवरी इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। 10 रुपीज़ फेस वैल्यू पे जो लकी रहे थे उनको यहाँ पे एलोकेट ऑलरेडी 81 रुपीज़ जो कटर प्राइस रखी गई थी उसी कटर प्राइस पे 1600 के मल्टीपल पे 2 लॉट यानी कि आपको 3200 इक्विटी से ऑलरेडी यहाँ पे शेयर एलोकेट होते हुए दिख चुकी होगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 29 करोड़ की इशू साइज में से आपको 1 करोड़ यहाँ पे मार्केट मेकर्स को एलोकेट किया गया और रेस्ट ऑफ 28 करोड़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिख रही है। बीएससी एनएससी बीएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कल का डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ही की डेट में नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है और मिल जाती है तो यहाँ पे आप लोगों को मिल गई है तो यहाँ पे आपको कल के डेट में पैसे डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 13 ऑफ जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। यदि मार्केट कंडीशन अच्छी रही और इस कंपनी की लिस्टिंग यहाँ पे पॉजिटिव होती है तो थोड़ी सी जो आईपीओ लाइनअप में है उनकी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव माहौल बनती हुई दिख सकती है। वैसे तो इस आईपीओ मिनिमम 2 लॉट आप लोगों ने अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पे 2,59,200 रुपये की 3200 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एलोकेट होते हुए दिख चुकी होगी। कंपनी में मिनिमम यहाँ पे देख सकते हैं जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी उनके बारे में बात करें तो 271 गुना तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ था। एनआई कैटेगरी में लगभग आपको यहाँ पे 1468 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए। स्मॉल एनआई बिग एनआई की बात करते हैं तो लगभग 1780-81 गुना तक सब्सक्राइब हुआ और 842 टाइम्स तक आईपीओ यहाँ पे लगभग आपको किस कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई, स्मॉल एनआई कैटेगरी में। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 867 टाइम तक
826 टाइम तक टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कल के डेट में यहाँ पे कारोबार करी थी 10 जनवरी को, ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से 35 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी आपको कारोबार करती हुई दिख रही है। आज के डेट में 11 जनवरी को 35 रुपीज़ को एड ऑन करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस 116 रुपये निकल कर आ रही है और एक लोट पे लगभग 43% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 5600 के आसपास, यानी कि लगभग 1,12,000 के आसपास से आईपीओ 2 लोट पे लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, से जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें जिसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बज बनी हुई है, उनके बारे में बात करते हैं भारत कुकिंग कोल आईपीओ। भारत कुकिंग कोल आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों की बात करें तो 9 जनवरी आपको पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था और वैसे इस आईपीओ में कल दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पे 13 जनवरी इस आईपीओ की आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। वैसे कल के डेट में इस आईपीओ में जितने भी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके बारे में 5 PM के बाद कल आप लोगों को इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। किस कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस कैसी मैक्सिमम रहने वाली है उसके बारे में आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर रखनी होगी ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे इस कंपनी में यदि हम लोग डिस्कस करें तो अप्लाई कर रहे हैं अलॉटमेंट आप लोगों को मिलती है, लकी रहते हैं तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे लोकेट होते हुए दिखेगी। 23 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस में रखी गई थी उसी अपर प्राइस में पे 600 इक्विटी शेयर यहाँ पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करना है तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगा। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 1071 करोड़ की कंपनी की टोटल इशू साइज है। इस 1071 करोड़ की इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरीके से अप्रोपोर्शनल है। जो भी पैसा कंपनी रेस करी वो कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स जो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं उनके पास पैसे जाते हुए दिख रही है। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी यानी से 2 जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की तो यहाँ पे 13 जनवरी क्लोजिंग डेट है, 14 जनवरी यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई है, 15 जनवरी आपको यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है, 15 जनवरी डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 16 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग आप लोगों को बीएससी यानी से 2 जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम्स इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो इस रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 13,800 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,07,400 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी में जो पहले दिन की रिस्पॉन्स रही वो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स रही है, शानदार रिस्पॉन्स कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लगभग 8.18 टाइम तक आईपीओ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबी कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स रही थी। स्मॉल एनआई और बिग एनआई को मिलाकर लगभग 16.5 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। रिटेलर्स कैटेगरी में 9.5 गुना तक और शेयर होल्डर्स कैटेगरी में 11 गुना तक आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। वैसे इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कल के डेट में कारोबार हो रही थी उससे थोड़ी सी प्रीमियम ज़्यादा दिख रही है। 23 रुपये पे इसके 11 रुपये का एड ऑन करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस 34 पे निकल कर आ रही हो और एक प्लॉट पे लगभग 48% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 6600 के आसपास आईपीओ एक प्लॉट पे लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से डे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।